धर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कृष्ण कथा के श्रृंखला में हम बहुत आगे तो नहीं लेकिन काफी आगे तक आ चुके हैं। हम लोगों ने आ, बकासुर और धेनुकासुर इन सब का हरि बोल कर दिया है, कर दिया ना। बकासुर और धेनु बकासुर और वत्सासुर। बक्सासुर कहाँ से लेके आ गए भाई? वत्सासुर। वत्सासुर। बक्सासुर मेरे को लगा बक्सा से लेके आए, बक्से से निकला था क्या? अच्छा, वत्सासुर। वत्सासुर वत्सा। चलिए ठीक बात। तो वत्सासुर और बक, धेनुकासुर का बकासुर। बकासुर का क्या है? जी जी। राजा अगासुर आएगा। अघासुर आ जाओ। चलिए तो हम आज देखते हैं अगासुर थोड़ा बलवान है, पहलवान है, एक दिन में मार पाते हैं कि नहीं। बाकी जैसा कृष्ण का इच्छा। हाँ। तो हम्म, बकासुर और वत्सासुर वध करने के बाद जब भगवान घर आ गए तो हर रोज का प्लान था भगवान का, हर रोज का रूटीन था, डेली रूटीन कि सुबह उठना है, खेलने जाना है, नहाना धोना है। नहाना धोना खुद से नहीं है, यशोदा माता रोहिणी सब परेशान होके बुलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। और फिर भगवान ना गाय बछड़ों को लेकर सारे ग्वाल वाल सभी मिलकर निकल कर चले जाते थे। लेकिन आज बहुत स्पेशल है, इसलिए आज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्या है? ये कई बारी बच्चों का प्लान बन जाता है कि सुबह उठते ही क्या करना है, क्रिकेट खेलने चलना है। उठते ही, उठने के बाद खाने पीने का इंतजार नहीं करना है, नहाने धोने का भी नहीं करना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। आज प्लान ये है कृष्ण का कि आज सुबह ही निकलना है एकदम से, उठते के साथ जंगल जाना है। आज हम लोगों को आज ज्यादा मस्ती करना है। हर रोज यशोदा माता और नंद बाबा, रोहिणी सब मिलकर पकड़ के बिठा देते हैं, नहलाना धुलाना, बहुत कपड़े वपड़े श्रृंगार विंगार करके बहुत टाइम खराब कर देते हैं हमारा, खेल नहीं पाते हम अच्छे से। तो सुबह उठने के बाद भगवान का मूड बना, भगवान ने निकाला अपना बिगुल। बिगुल जानते किसको बोलते हैं? भैंसे का सींग, भैंस और भैंसा, उसके सींग को काट, जब उसका जब मृत्यु हो जाता है तो सींग निकालने के बाद एक यंत्र बन जाता है ऐसा, वो बजाया जाता है ऐसा। तो भगवान ने बिगुल बजाया, सभी ग्वाल वाल इशारा समझ समझ गए और सभी सुबह सुबह निकल गए कलेवा लेके। और घर से जाने लगेंगे तो खाने पीने के लिए पूछा जाता है ना भाई कि खा लो पी लो। तो सबने बोला नहीं नहीं, आज खाना नहीं यार, आज जो देना है झोला बांध कर दे दो, आज कलेवा बांधिए, दे दीजिए, हम जंगल में खाएंगे, समय नहीं बर्बाद करना आज। तो कृष्ण और सारे ग्वाल बाल, भागवतम में बोला गया है कि हजारों ग्वाल बाल समेत सब एक साथ निकल गए जंगल। और जंगल में गए तो जंगल में जाते थे तो सभी अपने अपने घर से कुछ कुछ जो भी कुछ लेकर आते थे। तो कृष्ण को खिलाते थे पहले, ये लो कृष्ण देखो मेरे घर में ये बना है। उधर से बोलता था कोई कि ये लो कृष्ण मेरे घर में ये बना है, ये देखो, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। तो सभी जा ही रहे थे तो कभी कभी पता चल जाता है कि किसके घर में क्या बना है, तो उसका टिफिन छीन लेता है। तो किसी का टिफिन किसी ने छीन लिया, अब जो दौड़ के पकड़ने आ रहा है तो फिर उसने दूसरे को फेंक दिया, फिर वो बेचारा उधर भाग रहा है, उसने तीसरों को फेंक दिया। ऐसे करके खेल चल रहा है और जब रोने लगा तो लेके दे दिया, लेना यार लेना, कौन सा खा जाऊंगा, मेरे घर में नहीं मिला है क्या, ले अपना टिफिन ले जा वापस, मैं नहीं खा रहा। तो ये हंसी मजाक बड़ा आनंद चल रहा था सारे टोलियों के साथ। फिर पहुंच गए जंगल में, और जंगल में पहुंच के सब मिलकर आनंद से खेलना कूदना सबने प्रारंभ किया। तभी कुछ समय पहले ही आ, दो लोगों का वध किया है भगवान ने। दो लोगों का वध किया तो अघासुर जो एक नामक जो असुर था उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि ये, अभी आप लोगों ने नरसिम्हा मूवी देखा ना, महाअवतार नरसिम्हा। हरी बोल। तो उसमें उसमें जब हिरण्यकशिपु के भाई का वध हो गया था, हिरण्याक्ष का, तो हिरण्यकशिपु को रहा नहीं जा रहा था। उसने बोला विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं अपने भाई के हत्यारा को जीवित नहीं देख सकता हूँ, मैं बदला लूंगा। तो
जो ये अघासुर था ना, अघासुर दोनों का भाई था, पूतना का भाई और बकासुर दोनों का भाई था। पूतना को बोला जाता है ना बकियम, एक श्लोक में बोलते हैं, अहो वकियम स्तन काल कूटम। वकियम का मतलब क्या है कि जो बकासुर की जो बहन थी वो पूतना थी, और इन दोनों का जो भाई था अघासुर था। अघासुर को अच्छा नहीं लगा। अघासुर ने सोचा कि ऐसे कैसे चल सकता है काम। हाँ, मतलब मेरे भाई को मार दिया है, बहन को भी मार दिया है, और मेरे जीने का क्या फायदा है फिर। जब मेरे भाई और बहन का हत्यारा कोई अगर जीवित है इस संसार में, तो मैं नहीं रह सकता हूँ शांति से। और ऊपर से इतना तो था ही क्रोध, इतना आग तो लगा ही था, और नमक छिड़कने वाले उधर कंस मामा ने नमक छिड़क दिया था कि नहीं नहीं, मार देना है, छोड़ना नहीं है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो। तो अघासुर के मन में एक ही चीज चल रहा था कोई भी, कि कृष्ण को कैसे मारना है, पकड़ना है। और इधर कृष्ण भगवान सारे ग्वाल वालों के साथ खेल कूद रहे थे बढ़िया आनंद से। अगर आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है, तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें नंबर, 8वें 9वें नंबर श्लोक में भगवान एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा जन्म, जो मेरा कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये मेरा दिव्य जन्म और कर्म कोई अगर समझ लेता है, तो उसको इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता है अर्जुन, भगवान बोलते हैं। तो सोच लो, जो व्यक्ति अगर कोई भगवान का जो प्राकट्य और भगवान का कर्तव्य अगर समझ लेता है, उसको दोबारा इस संसार में नहीं आने पड़ता है। मतलब उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है उसका। तो इसके हिसाब से आप ये सोच सकते हो कि उन लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य होगा जो भगवान के साथ उठते हैं, भगवान के साथ बैठते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान को डांट भी देते हैं, भगवान को पिटाई भी कर देते हैं, भगवान का टांग भी खींच लेते हैं। इन लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य होगा, आप सोच कर देखिए। तो ऐसे लोग, ऐसे भगवान, जिनके शरीर से प्रकाश जो निकलता है उसको देखने के लिए हजारों हजार वर्ष तक योगी जन तपस्या करते हैं। अपने हृदय में जो परमात्मा है उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्ष योगी जन तपस्या करते हैं। और ऐसे भगवान के समक्ष साक्षात खेलने कूदने वाले ग्वाल बाल कितने सौभाग्यशाली होंगे, जरा सोच कर देखिए आप। उनका सौभाग्य क्या गणना नहीं किया जा सकता। तो अघासुर ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए आज। और अघासुर इतना शक्तिशाली असुर था, इतना शक्तिशाली कि देवतागण हर रोज प्रार्थना करते थे भगवान से, ये अघासुर कब मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, बहुत परेशान करता है हम लोगों को। देवतागण डेली टॉनिक पीते थे, आप लोगों को पता होगा। उनका टॉनिक क्या है? अमृत, सोमरस अमृत पीते थे। अमृत इसलिए पीते हैं कि मेरा उम्र बढ़ जाएगा, देखते हैं। लेकिन इतना अमृत पीने के बाद, हर रोज पीने के बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर अघासुर आ जाएगा तो मैं जीऊंगा कि मरूंगा। सारे देवतागण को डरे हुए रहते थे, डर का माहौल बना रहता था पूरा, पूरे स्वर्गलोक में। और सारे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, ये अघासुर अगर मारा जाए तो कितना अच्छा होगा। सारे देवतागण प्रार्थना कर रहे थे। तो अघासुर ने क्या किया? अघासुर ने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अघासुर आया नीचे, और नीचे आने के बाद अघासुर ने अपने आप को ऐसे रूप से विस्तार किया, ऐसा विस्तार किया। अघासुर का जो असली रूप था वो सांप वाला रूप था। सर्प के रूप में ऐसा विस्तार किया उसने, इतना बड़ा हो गया कि उसका नीचे का जो मुख है एक जमीन के ऊपर, ऊपर का जो मुख है एक आसमान के ऊपर। आप लोग गए थे हमारे साथ वृंदावन? कितने लोग गए थे? गुरुकुल गए थे आप लोग? हरी बोल। गुरुकुल में आप लोगों को अघासुर दिखाया था नहीं? अघासुर इतना बड़ा है, इतना बड़ा, वहां तो उतना बड़ा बना नहीं सकते, कि उसका नीचे का जो मुख का हिस्सा है ऐसे लगता है कि जमीन का सतह है, ऊपर वाला हिस्सा लगता है ऐसे आसमान का। हरी और बोल। दूर से देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़ा गुफा है। और सारे ग्वाल वाल जो थे, बच्चों को नया नया जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। अच्छा, आज ये वाला जगह है, यहाँ तो कभी गए ही नहीं थे, यहाँ तो चलना चाहिए, आज बहुत मजा आएगा। जब बच्चों ने देखा कि
बहुत बड़ा गुफा है, आज तक तो हम इस गुफा में गए नहीं, लगता है नया गुफा बन के आज पूरे वृंदावन में, पहले तो कभी नहीं था। तो कृष्ण पीछे ही थे कि सारे ग्वाल वाल आगे आगे भागते भागते, सबने सोचा चलो 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 चलो, और डरते नहीं है कभी ग्वाल वाल, कुछ भी करने से, कोई भी चीज करने से कभी नहीं डरते थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण है ना हमारे साथ, रक्षा करेगा। देवतागण हर रोज आशीर्वाद लेते थे, हर रोज सोम रस, हर रोज अमृत पीते थे, लेकिन फिर भी डरते थे। ये क्या पता कल को कोई अघासुर बकासुर कोई आके पिटाई करके भाई। हम्म, सारे देवता, आप लोगों ने देखा ना नरसिम्हा मूवी में, सारे देवी देवता सब कुछ होते हुए भी, जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जब ऊपर जाता था, तो सब ऐसे डर जाते थे, सबको बांध बूंद कर रख लिया था उसने कब्जे में बढ़िया से, और सबको सीढ़ियों पे ऐसे सर झुका के रखा है। देखा ना आप लोगों ने, सब ऐसे करके ऐसे। अरे हर जगह हरी बोल नहीं बोलना होता है, कुछ जगह समझना होता है कि बेचारे पिट रहे हैं देवता का। खुश हो जाओगे देवता पिट रहे हैं, तो देवता भी आपकी पिटाई कर जाएंगे, समझ लो। सारे ब्रजवासी खुश हो गए थे, तो इंद्रदेव ने अपना जोर का बारिश कराया था, देखो कल बारिश कराया ना, पूरा डूब गया था गुड़गांव। तो हमेशा खुश नहीं मनाना है, खुशी नहीं मनाने का है। तो सारे ग्वाल बाल चले गए अंदर, और जैसे अंदर जाने लगे, अंदर जाने लगे, अंदर जाने लगे, तो कृष्ण पीछे से चिंतित हो गया कि अरे ये कहाँ गया है? ये तो जरूर कोई रहस्यमय चीज लग रहा है, ये तो वृंदावन का कोई गुफा तो है ही नहीं, आज से पहले तो कभी इसको देखा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? और देवताओं के पास और ऐसे असुरों के पास ना सिद्धि होता है, सिद्धि मतलब क्या, कि जिससे जो वांछित चीजों को हम तुरंत तुरंत से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे आठ सिद्धि बोलते हैं ना, हनुमान जी को बोला जाता है जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सब दाता है हनुमान जी हैं, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति इशिता वशिता, ऐसे करके बहुत सारी सिद्धियां हैं, कि सिद्धि की छोटा से छोटा बन सकते हैं, ऐसे चुटकी में से इच्छा करते बहुत छोटा बन सकते हैं, ऐसे इच्छा करने में, इच्छा करते करते आप बड़े से बड़ा बन सकते हैं, ऐसे आप सोचने से ही आप बहुत भारी बन जाओगे, सोचने से ही जो मतलब आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे, सोचने से, मतलब ये क्या है, इसको सिद्धियां बोलते हैं। और नवनिधि भी इसी तरीके से होता है, सिद्धि और निधि। तो सिद्धियों के बल पर उसने क्या किया, अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया घासुर ने, और सारे ग्वाल वाल प्रवेश हो गए अंदर। और जैसे ही फिर कृष्ण पीछे पीछे आए, इंतजार कर रहा था बस, अघासुर इंतजार ही कर रहा था कि अब आए कृष्ण, अब आए कृष्ण, अब आए कृष्ण। अब ग्वाल वाल चले गए, तब तो कृष्ण को जाना ही है, छोड़ तो नहीं सकते हैं ऐसे। कृष्ण अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, यही तो सोच रहा था, अघासुर ने यही सोचा था कि मैं क्या करूंगा, कि मेरे भाई और मेरे बहन को मारा है ना इसने, मैं पूरे खानदान समेत पूरे ब्रज को क्या कर दूंगा, पूरा ब्रज को नष्ट कर दूंगा, ब्रज का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। और ब्रज नष्ट करना है तो कैसे करना है, सारे बच्चों को, जितने ग्वाल बाल हैं सबको अगर मार दोगे तो सबके माता पिता ऐसे ही मर जाएंगे दुख से, क्योंकि सब बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, कृष्ण से। तो सबको एक साथ मारने का। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया अंदर, अघसुर का मुख जो आसमान चूम रहा था, वो अचानक से जाकर ऐसे बंद हो गया। और अंदर जितने भी सारे ग्वाल बाल थे, सभी डर गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। इतना हल्ला तो नहीं मचा रहे थे क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन सारे अचंभित हो गए कि अरे हम तो सोच रहे थे गुफा है, लेकिन ये तो पता नहीं क्या निकला, यहाँ तो आकर हम फंस गए अंदर। और सारे सोच रहे हैं कहाँ से भागूं, कहाँ भागूं, कहाँ भागूं। अब आपको पता है कि अब सर्प के पेट के मुख में अगर कोई चला जाता है, अजगर को देखा है कभी आप लोगों ने, क्या करता है, वो सोचता है कि पूंछ घुमा 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 कर बाहर से ही जब किसी को पकड़ता है, तो पहले अपने कब्जे में जमा लो, फिर उसको ऐसे स्थिति में डालो कि वो भाग ही ना सके, जब भाग नहीं सकता है तब उसको फिर बढ़िया से खा जाते हैं। अब तो सारे अंदर ही चले गए थे, और अंदर ही हलचल मचाए जा रहे थे, तो उसने सोचा कि सबको एक बार में मारते हैं। उसने घूमना पलटना, अपना घुमाना फिराना सब उसने जैसे ही चालू किया, कि भगवान समझ गए कि अगर ज्यादा देर किया
तो फिर देर हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को बड़ा करते करते क्या किया, अघासुर का पेट फाड़ दिया। मैं बहुत विस्तार में नहीं बता रहा हूँ आपको। पेट फाड़ कर सीधा हरि बोल करके निकल गया ऐसे। पेट फाड़ा तो फिर अचानक से ऊपर निकल गया सीधा ऐसे बाहर। इतना बड़ा सांप, जो ऐसे जब उसको मारा भगवान ने, तो ऐसा लग रहा था कि बाप रे, कोसों दूर इधर, कोसों दूर इधर और पूरे बीच में ऐसे एक टनल बन गया है। सारे असुर ऐसे ही होते। सारे असुर, पूतना को ही मारा था तो मथुरा तक, गोकुल से गिरी तो मथुरा तक पहुंच गई। जानते हो कितना देर लगता है गोकुल से मथुरा जाने में? हम लोगों को अभी गाड़ी से जाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है। और पूतना गिरी गोकुल में, और सीधा मथुरा के साइड में उतना दूर तक पहुंच गई। इतना विषैले थे, विशाल। अघासुर भी इतना बड़ा था, और अघासुर को मार दिया। और अघासुर का आत्मा बाहर निकल गया। और जैसे ही भगवान अंदर से निकले, तो फिर वो भगवान के अंदर में वो ना समा गया है। आप लोगों ने देखा होगा है ना, महाअवतार नरसिम्हा में भी देखा, जब भगवान मारते हैं तो उसका, उसके अंदर का जो आत्मा रहता है वो निकल जाता है और भगवान में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भगवान में मिल चुका है। मतलब अस्तित्व भगवान में है, भगवान ही है, चला जाता है, फिर से वो उसका दोबारा जो भी जन्म होना होता है वो होता है। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया, अघासुर का वध कर दिया। अघासुर का, अभी क्योंकि अब दिन बहुत कम बच गया हमारे पास, लीला बहुत है अभी। हाँ, दिन कितने हैं अभी? आज 1 तारीख, 15 दिन। लीला अभी बहुत सारा है, अनंत बचा है। तो एक दिन में आज दो दो लीला करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन चलिए, देखते हैं जितना हो पाए। जैसे ही भगवान ने अघासुर को मारा तो सारी देवी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए, सोचो, जो इसके कारण रोज डर डर के जीते थे वो व्यक्ति मारा जाएगा, तो कितना खुशी का माहौल हो। सारे खुश हो गए, सारे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। और ये समाचार पता चल गया कहाँ? ब्रह्मा जी को पता चल गया कि अघासुर मारा गया है, अघासुर मारा गया। और मारने वाला कौन है? एक छोटा सा बालक। और कृष्ण उसका नाम है, और बोला जाता है कि वही भगवान है। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, अच्छा, कृष्ण छोटा सा बालक और वो भगवान है? मारने के बाद अभी तो खाना पीना हुआ नहीं था भगवान का, अभी तो निकले ही थे, खेलते कूदते पहुंच ही रहे थे। मारने के बाद पहुंच गए, पेड़ के निकट जाकर बैठकर बढ़िया सा खाना पीना शुरू हुआ सबका। ब्रेकफास्ट चालू हुआ। अब ब्रेकफास्ट ये नॉर्मल वाला ब्रेकफास्ट नहीं है, बहुत स्पेशल ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्पेशल कैसे है? चारों तरफ गोल बनाकर बैठ गए, सारे के सारे ग्वाल बाल, और बीच में कृष्ण बैठ गए। और सबने, अच्छा 15 दिन नहीं, 10 ही दिन है। 10 ही दिन क्यों है भाई? 16 तारीख को जन्माष्टमी है। अच्छा, 2 दिन सैटरडे संडे घटा रहे हो आप। इंटेलिजेंट हो आप तो, ना तो सोच ही नहीं पाया। तो सारे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलकर बैठे हैं, सब कृष्ण को दे रहे हैं कि देखो मेरे घर से दाल रोटी आया है, मेरे घर से लिट्टी आया है, मेरे घर से हलवा आया है, मेरे घर से पूरी आया है, मेरे घर से पराठा आया है, मेरे घर से अचार आया है, खाओ खाओ। और स्पेशल बात यह है, स्पेशल बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि कृष्ण भगवान सबको ऐसे दिख रहे थे उस सर्कल में, उस घेरे में, कि सबको भगवान देख रहे हैं। अगर आप मान लो किसी के सामने होगे तो किसी के, आप, आपका पीठ किसी के पीछे हो जाए। किसी के सामने अगर आप अपना मुख करेंगे तो पीठ हो जाएगा पीछे, अगर गोले में अगर बैठे होंगे सारे तो। लेकिन स्पेशल बात यह है कि भगवान सबको अपना मुख का दर्शन दे रहे थे, सभी को। और इसलिए सभी एक साथ, सभी को, ग्वाल वाल को यही लग रहा था कि कृष्ण मेरे तरफ मुंह करके बैठे। यही स्पेशलिटी है भगवान। जब भगवान डांस भी करते हैं सबके साथ, तो सबको यही लगता है कि भगवान कृष्ण क्या है, मेरे साथ नाच रहे हैं। इसलिए सबको अभिमान भी हो जाता है कि अच्छा, हम स्पेशल हैं भाई, मेरे साथ नाच है। सारे ग्वाल बाल को लग रहा था कि मेरे तरफ देखकर मेरा जो दिया हुआ है वो खा रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, कैसे खाते जानते हैं? हाँ, हाथ के बीच में एक, यहाँ पे आम वाला अचार फंसाते हैं, यहाँ वाला नींबू का अचार फंसाते हैं, यहाँ पे आंवला वाला अचार फंसाते हैं, यहाँ पे मूली का अचार फंसाते हैं,
और बीच में चावल दाल। ऐसे खाने के बाद अचार खाते हैं, मैंगो फ्लेवर, नींबू फ्लेवर, आंवला फ्लेवर। गुड़गांव वाले लोग बोलेंगे, "ये ऐसे खाता है कोई? ऐसे खाता है कोई?" नाइफ होना चाहिए, फॉर्क होना चाहिए, स्पून होना चाहिए, सबके पास टिश्यू होना चाहिए। फिर तो इतना में तो भगवान को ताम झाम हम करा देंगे तब तो फिर। एक बार हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी थे, बहुत पुराने, बहुत मतलब गांव से थे महाराज, और बहुत मतलब बहुत उन्नत कोटि के भक्त थे। तो सन्यासी बन गए, बहुत सारे उनके शिष्य बन गए, और सरल इतने थे, उनको प्रचार करने के लिए इटली भेजा गया। प्रचार करने के लिए इटली गए, और इटली में जानते हो रोटी चावल तो मिलता नहीं है, पिज्जा दे दिया उनको खाने के लिए। महाराज, वो पिज्जा दिया, चाकू दिया, छुरी दिया। उन्होंने चाकू छुरी इधर रखा, और रोटी को तोड़ के जैसे खाते हैं ना, रोटी को तो जैसे तोड़ के खाते हैं, पिज्जा को भी ऐसे लपेट कर तोड़ कर खाने लगे। तो सभी लोग वहां पे हंसने लगे ऐसे। तो बोला कि भगवान ने हाथ दिया है खाने के लिए, तो ये चाकू छुरी क्यों लगाना है? हाँ? ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने हमको हाथ और पैर नहीं दिया है कि चाकू और छुरी लगा के खाएंगे, खाओ ऐसे। भगवान ऐसे ही खाते हैं। और ब्रह्मा जी को समाचार चला गया था। ब्रह्मा जी विस्मित थे, कैसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसा लग रहा है कि देख के आना पड़ेगा, विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को, देखना तो पड़ेगा ऐसा। अब ब्रह्मा जी के मन में ये चल रहा है, भगवान यहाँ सबके साथ खा पी रहे हैं। और इसी में देखो, ब्रज में भी सारे बहुत धनी परिवार से तो नहीं थे। कोई, किसी के पास 10 गाय है, किसी के पास 50 गाय है, किसी के पास 100 है। भगवान के पास कितनी गाय हैं उनके घर में? कौन बताएंगे आप में से? 10 लाख। 9 लाख। हाँ, हरे बोला। कृष्णा, 9 लाख। प्रभु जी 9 लाख। हाँ, बोला गया है भागवतम में कि भगवान के घर में, नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय। तो भगवान सबसे धनी है। पहले धन मतलब आपने कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, उससे नहीं पता चलता था आप कितने धनी हो, या कितना प्रॉपर्टी आपके नाम है यहाँ पे, या बैंक में कितना खाते में पैसा है। देखो कितना इल्यूजन में हम लोग जीते हैं। नहीं, घर में कुछ नहीं है, डिजिट घूमता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी में सोचते हैं कि सारा एक मैसेज आता है कि आपके पास इतना पैसा आ गया। यही हमारा धन है। लेकिन पहले धन क्या होता था? पहले धन होता था गाय, अनाज, जमीन, ये सब होता था पहले धन। तो कुछ स्टोरी पे आते हैं, कुछ ग्वाल बाल ना बहुत गरीब भी थे उसमें से। तो किसी के घर में ना रात वाला ही बचा हुआ होगा, तो रात वाला बेचारा लेकर आ गया। कुछ कुछ चीज ऐसा है ना, गांव में उनको पता होता है कि एक दिन का बनाकर 2-3 दिन तक खा सकते हैं। जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, तो आज बनाओगे तो कल खराब नहीं होता है। मट्ठे का, मट्ठा जानते हैं, मट्ठा से कढ़ी बनता है। तो एक ग्वाल वाल था, उसके घर में कढ़ी बना था, रात वाला ही था बेचारा। उसने सोचा कि किसी के घर से मालपुआ आया है, किसी के घर से पूरी आया है, किसी के घर से पराठा आया है, किसी के घर से पुलाव आया है, और सब भगवान को, सब कृष्ण को खिला रहे हैं। मैं रात का बासी मट्ठा कैसे खिला सकता हूँ भगवान को? हम्म, उसको शर्म आया, उसने सोचा कि क्या खिलाने का है, खुद ही खा लेता हूँ। तो उसने अपना कटोरा खोला और पी लिया सारा, और पी लिया। और ब्रह्मा जी के मन में ये सब चल ही रहा था कि देख के आते हैं जरा, कैसे कैसे मार सकता है इतना छोटा सा कोई बालक कृष्ण, अघासुर को कैसे मार सकता है, असंभव। और जैसे वो आ रहा था कि भगवान सबके सबके हिस्से का, सबके घर से कुछ ना कुछ खा चुके थे, एक रह गया था। उसने, भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारे घर से नहीं आया कुछ? बोला मेरे घर से आया था, मतलब सब कटोरा दिखाया, सब खत्म हो गया, सब पी लिया मैंने। भगवान ने बोला पी लिया? मेरे हिस्से का कहाँ है? उसके मुंह पे मुक्का मारा ऐसे, ऐसे मारा, सारा मुंह से छाछ निकल गया, और भगवान ने हाथ लगा के सारा पी लिया। और ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। अबे अच्छा, ऐसे? ब्रह्मा जी को तो श्लोक याद था, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या रे, मतलब भगवान तो वो हैं जिनकी सेवा में हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगी रहती हैं। हम इतना बड़ा बड़ा थाल लगाते हैं, इतना बड़ा मोर पंख, इतना बड़ा झामर, इतना बड़ा दीप घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके,
मतलब इतना ठाठ वाठ से सेवा करते हैं, कैसे हो सकता है ये भगवान? मतलब वो चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान भी लेता, ये इतना गरीब व्यक्ति कि किसी के मुख से मुक्का मार के जबरदस्ती छीन के छाछ पी रहा है। आप सोच सकते हो? ये कैसे हो सकता है भगवान? संभव ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है, देखता हूँ भगवान है कि नहीं है, भगवान देखता हूँ आज जरा। उसने सोचा कि अगर भगवान है, देखता हूँ। भगवान तो सारे सभी के साथ खेल कूद रहे थे, गाय दूर जाकर घास चर रही थी। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे गायों को पकड़ा और सबको ऐसे छू मंतर कर दिया, और सबको ले जाकर ब्रह्मलोक में जाकर छिपा लिया। अब सारे ग्वाल बाल न उदास हो गए, देखा अरे गाय तो दिख रहे नहीं है दूर दूर तक, एक काम करते हैं देख कर आते हैं। तो कृष्ण ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे देखने के लिए, मैं जाऊंगा देखने के लिए। तुम लोग आराम से अपना लंच फिनिश करो, ब्रेकफास्ट फिनिश करो, अपना टिफिन घर पे जाके चेक होता है ना, हम लोग स्कूल जाते थे तो टिफिन खोल कर चेक किया जाता था, पूरा खाया? खैर बच्चे तो उससे भी ज्यादा होशियार हो जाते हैं, हाँ? लेकिन घर पे चेक होता है, अगर बच गया तो फिर डांट खाने को मिलता है। इसलिए कृष्ण ने बोला कि तुम अपना अपना टिफिन खत्म करो, मैं आता हूँ देख कर कहाँ गई हमारी सारी गैया। और कृष्ण जैसे ही गैयों को देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी बछड़ों को रखकर दोबारा से आए और बछड़ों को भी लेकर चले गए, बछड़े को भी छिपा दिया ले जाकर। कृष्ण आए वापस, देखा अरे पहले तो गाय गायब हुई थी, इधर आया तो बछड़े भी गायब हो गए, ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? तो ब्रह्मा जी तो उधर खुश है, उन्होंने सोचा कि अगर देखता हूँ, अगर भगवान होगा तो पता चल जाएगा इसको, आएगा लेने के लिए, आएगा मांगने के लिए यहाँ पे, बछड़ों को और ग्वालों को बोलेगा चल दे दे, हमको पता है कि आप ही के पास है। लेकिन यही भूल होता है। भूल क्या है, हम सोचते हैं क्या, हम अपना बुद्धि लगाकर अपना काम करते हैं, लेकिन जहां हमारा बुद्धि खत्म होता है ना, जहां पर उसके ऊपर से भगवान का शुरू ही होता है। ऐसे बोलते हैं ना कई बारी, बूढ़े बुजुर्ग डायलॉग मारते हैं हमारे सामने कि तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट हो वहां के हम प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं। हाँ? हमारे गांव में थे एक बुजुर्ग, तो वो हमेशा सुनाया करते थे कि तुम जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो वहां का मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ, तो हमारे से शातिरबाजी नहीं करने का है। भगवान भी यही बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि वाह बेटा ब्रह्मा, हाँ तुम बड़े होशियार हो गए हो यार, हमारे से तुम शातिरगिरी हो। ब्रह्मा जी ये सोच कर बैठे थे कि अगर कृष्ण को पता चल जाएगा तो आएगा मांगने के लिए मेरे पास। लेकिन कृष्ण ने यहाँ पे क्या किया देखो, अब आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने ध्यान लगाया, सोचा, जैसे ही पता चल गया कि ये ब्रह्मा जी का करतूत, उन्होंने बोला अच्छा आपने किया है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को विस्तार कर लिया, अपने आप को एक्सपैंड किया इस तरीके से कि जितने ग्वाल पाले थे उतने ग्वाल बाल हूबहू बन गए, जितनी गाय थी उतने गाय हूबहू क्रिएट कर दिए भगवान ने। भगवान के लिए क्या है? सृष्टि करना कुछ नहीं है, ऐसे चुटकी में कर सकते हैं। अब इस समय पे एक रूप वाले दो दो ग्वाल बाल हो गए, एक ब्रह्मा जी के ऑफिस में है, एक भगवान के साथ खेल कूद रहे हैं सारे। गाय भी दो हो गई, एक नीचे, और वो बछड़े लेकर आए थे ज्यादातर वो सब सभी, दो दो बछड़े हो गए, एक बछड़े नीचे है, एक बछड़े ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी खुश है, मौज मस्त है, बड़ा बिंदास है कि ले, इसी को बोल रहा था, हम पता है नहीं इसको कि मैं बछड़े चोरी करके लाया हूँ, मैं ग्वाल बाल को चोरी करके लाया हूँ। वो बेचारा अपना ढूंढ रहा होगा, रो रहा होगा। और बड़ा बहुत अच्छा यहाँ पे इंसिडेंट है कि जब फिर कृष्ण सबको लेकर जाते हैं, अब हो गया दिन खत्म हो गया भाई, तो सबको लेकर जाना है वहां पे, नीचे लेकर जाना है। उस दिन एक और स्पेशल था, स्पेशल क्या था कि हर रोज बलराम आते थे कृष्ण के साथ, हर रोज बलराम जी आते थे। लेकिन आज बलराम जी भी नहीं आए थे, कृष्ण और उनके सारे शाखागण। स्पेशल क्या था, पहला तो सबसे सुबह सुबह उठकर आए, दूसरा क्या कि बलराम जी नहीं आए उस दिन। फिर घर गए, सारे बछड़े अपने अपने घर में चले गए, सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर में चले गए, और ब्रज में जितने सारे लोग थे सब बड़ा एक स्पेशल चीज नोटिस कर रहे हैं उस समय।
कि हर माँ अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है, हर गाय अपने बछड़ों को बहुत ज्यादा प्रेम करने पे लगे। ब्रजवासियों को, सारे बड़े बड़े जितने भी लोग थे, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हाँ, जब गाय अपने बछड़े को अपने पास बुलाती है तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। सारी जो गोपियां हैं अपने बच्चों को गोद में लेती हैं तो उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे कैसे हो गया भाई? पहले तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये आजकल तो बड़ा अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। क्योंकि होना तो था ही, क्योंकि सारे ग्वाल बाल कौन थे? साक्षात कृष्ण थे। सारे बछड़े कौन थे? साक्षात कृष्ण थे। अब ब्रह्मा जी सोच विचार कर रहे हो तो उन्होंने बोला, देखता हूँ, चल एक बार और फिर के लेकर आते हैं, देखते हैं कैसा बिलख रहा होगा, कैसे रो रहा होगा, कैसे छटपटा रहा होगा, एक बार देख कर आते हैं नीचे। ब्रह्मा जी नीचे आए दोबारा। ब्रह्मा जी भी गए ही थे ऊपर, थोड़ी देर के बाद नीचे आए तो उतने समय में पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष बीत चुका था ना। टाइम वेरी करता है ना। ब्रह्मा जी के लिए बहुत जल्दी है। ब्रह्मा जी गए ऊपर, थोड़ा सा समय बिताया, ऊपर से नीचे आ गए। लेकिन नीचे पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष बीत चुका था। और 1 वर्ष तक सारी गायों का, क्योंकि जो जितनी भी गाय थी ना, वो इच्छा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश न भगवान मेरे पुत्र के रूप में आते, काश भगवान हमसे आकर गले लगते, काश भगवान मेरा दुग्ध पान करते ऐसे। तो भगवान कैसे किसका इच्छा पूरा करते हैं ना, हम सोच नहीं सकते, हमको पता नहीं चलेगा। और इस तरीके से जो है भगवान ने इन सबका इच्छा पूरा किया, सारी गोपियों का और सारे गैयों का। अब ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए। अब ब्रह्मा जी जैसे ही नीचे आए, उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बछड़े तो खेल रहे हैं, सारे सारे ग्वाल भी कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं इधर, ब्रह्मा जी देख रहे हैं उधर, तो अरे ग्वाल बाल भी हैं, अरे बछड़े भी हैं। ब्रह्मा जी का सर चक्कर होने लगा, 4 सर है उनका, सोचो, चारों सर ऐसे ऐसे घूमने लगा। वो जल्दी से ऊपर गया, ऊपर देखा, अरे यहाँ पे तो है तुम। ऊपर गया, देखा, अरे मेरे लॉकर में भी है। फिर नीचे आया, देखा यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर ये असली है तो कौन सा नकली है? अगर वो असली है तो ये नकली है। अब असली कौन है, नकली कौन है, असली कौन है, नकली कौन है? ब्रह्मा जी बहुत होशियार बन रहे थे, सारा सान पट्टे निकल गया ब्रह्मा जी। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी बड़े, मतलब कन्फ्यूजिया गए ऐसे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है मेरे साथ भाई। कुछ नहीं समझ आ रहा है उनको। इसी को बोलते हैं क्या? ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान को टेस्ट करोगे आप? भगवान को कैसे टेस्ट कर सकते हो आप? भगवान का परीक्षा लोगे आप? संभव नहीं है कि आप भगवान का परीक्षा ले लो। सीता माता सती माता ने भी भगवान का परीक्षा लेना चाहा था कि अच्छा अभी लेते हैं, देखते हैं। बड़े राम बन के फिर रहे हैं। राम से थोड़े होता है कि अपनी पत्नी के लिए रोता है। अभी लेता हूँ टेस्ट। तो भगवान का टेस्ट लोगे तो फिर विमोहित हो जाएंगे हम। तो बाकी हम लोग कल करेंगे। तो ब्रह्मा जी इस तरीके से विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी का 4 सर, इतना बुद्धि होने के बाद भी ब्रह्मा जी का बुद्धि सारा कुछ काम नहीं आया यहाँ। तब ब्रह्मा जी समझते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ब्रह्मा जी भी छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है हम आपके जैसे, बहुत छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं। इस सृष्टि के क्या है, रचयिता है। तो थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है उनको। उन्हें समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ किया है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी कैसे इसको स- समझते हैं, विचार कर पाते हैं। जब उन्हें समझ आता है तो फिर कैसे फिर वो भगवान से क्या क्या प्रार्थना करते हैं, ये हम लोग कल उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। रोज रोशन, कल आरटीसी हरे कृष्णा। का वो है कल वो हरे उसका कृष्णा। मंडे को पढ़ेंगे। अब तो सैटरडे संडे है तो मंडे को पढ़ेंगे ऑब्वियसली। नहीं नहीं आरटीसी कोर्स का कल 9:30 बजे से है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।